कलायत में आज किसान मजदूर महापंचायत कलायत में हो रही है और राकेश टिकैत समेत कई दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो किसानों की आवाज़ बन के जो किसानों के साथ धोखा हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ नेता हैं रवि आजाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आज जो यहाँ पर महापंचायत कर रहे हैं आप और किसान मजदूर की तरफ से इकट्ठा हुआ है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आज की पंचायत में? देखिए 11 दिसंबर को घर वापसी हुई, आंदोलन स्थगित हुआ। एक तरफ मिशन उत्तर प्रदेश चल रहा है, जो मोदी सरकार ने लिखित जो हमारे समझौते हुए उनके वादा खिलाफी की, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब उत्तर प्रदेश सहित तमाम वो राज्य जिनमें विधानसभा के चुनाव है, वहाँ की जनता बीजेपी को सजा दे, इनको दंड दे, इनका इलाज करे, क्योंकि इन्होंने किसान के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। और यहाँ जो आज किलायत की अनाज मंडी में आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो चला, उससे दुगना जोश आज भी किसानों में, युवाओं में, माताओं बहनों में है। आंदोलन स्थगित के 2 महीने बाद भी किलायत की अनाज मंडी इस बात की गवाह है कि हम एमएसपी सहित तमाम वो मुद्दे जिस पे सरकार ने धोखा दिया है, चाहे वो लखीमपुर खीरी का नरसंहार हो, जब तक हम अपना हिसाब किताब बराबर नहीं कर लेंगे, एमएसपी का गारंटी कानून नहीं ले लेंगे, तब तक जो है हम शांत बैठने वाले नहीं है, लगे रहेंगे। तो यूपी में इलेक्शन और पांच राज्यों में चुनाव है, तो उसके मद्देनजर क्या लगता है कि जो किसान वर्ग है वो अपने वोट की चोट के द्वारा इनका इलाज कर पाएगा? 100% करेगा, 100% करेगा। इससे पहले बंगाल का चुनाव आपको ध्यान होगा, और ये तो खेती किसानी की धरती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हुआ है। हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। एक गोदी मीडिया है वो यूपी में 300 पार दिखा रहा है। गोदी मीडिया तो दिखाएगा, क्योंकि उनको खाने के लिए उनको वहां से मिल रहा है, उनको अडानी अंबानी से मिल रहा है, उनको मोदी सरकार से मिल रहा है। लेकिन सैल्यूट है आप जैसे जो हमारे साथी हैं। मीडिया तो पब्लिक के लिए होता है। देखिए, अगर हम कहें जिसको आप गोदी मीडिया करें, कुछ चैनल्स को छोड़ कर, कुछ न्यूज़पेपर को छोड़ करके, आप देखिए कि तमाम जो मीडिया है वो सरकार की गोदी में बैठी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर गहरे प्रश्न चिन्ह है। मैं तो धन्यवाद दूंगा आप जैसे भाइयों का, जिन्होंने आंदोलन को और जन जन की सच्चाई को एक एक आदमी के फोन में पहुंचाने का काम किया। जो सरकार के साथ डील हुई थी कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी, उस कमेटी का क्या हुआ? कमेटी बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? कमेटी बनी नहीं है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। 3 कानून जब वापिस हुए, उसके बाद से मुआवजे की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना की बात हो, एमएसपी के ऊपर कमेटी की बात हो, सेंटर के जितने मुकदमे हैं उनकी बात हो, या स्टेट के जो मुकदमे हैं उनकी बात हो, ना के बराबर उनमें काम हुआ है, ना के बराबर। हरियाणा में जो आप हरियाणा से बिलोंग रखते हैं जी, जो किसानों के ऊपर केस हुए हैं और सरकार की तरफ से अभी कोई केस वापस नहीं हुआ, तो क्या ऐसे में क्या करेंगे किसान? देखिए, किसान इकट्ठा है, किसान संगठित है। किसी पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, हमने सबको ये बात कही है कि चाहे वो कोर्ट का नोटिस आए, चाहे वो पुलिस का नोटिस आए, कोई नहीं जाएगा। अगर किसी के साथ जबरदस्ती किसी की गिरफ्तारी की तो वहीं पर आंदोलन शुरू करेंगे। आंदोलन से ही अब हमें लड़ना पड़ेगा, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जी, तो सरकार की तरफ से भिन्न तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, उनकी समस्या का समाधान किस तरीके का होगा? देखिए, आज आप हरियाणा में देखिए, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। मोटा पैसा कितने सालों से उन्होंने दे रखा। जो हमारे युवा साथी खड़े हैं रोजगार की तलाश में, आप देखिए कि एचएसएससी उनके साथ धोखा कर रही है। इसके साथ में जो भूमि अधिग्रहण का कानून आया, वो मुद्दे तो जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के हैं जिन पे हम बात कर रहे थे, उसके अलावा अगर हम स्टेट की बात करें, भूमि अधिग्रहण का काला कानून आया, संपत्ति सती विधेयक आया, और बहुत सारे मुद्दे। आप देखिए कि मास्क के नाम पे तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, उनको परेशान करने का काम किया जा रहा। ऐसे बुढ़ापा पेंशन का आज ये सारे इस महापंचायत में ये मुद्दे उठेंगे, इनके ऊपर एक रणनीति बनेगी। और पहले मोदी सरकार का इलाज किया गया, अब खट्टर सरकार सावधान हो जाए, अब खट्टर सरकार का इलाज किया जाएगा। आज का जो महापंचायत होगा उसमें जनता के लिए और किसान मजदूर के लिए स्पेशल क्या होने वाला है? देखिए, जो हमारे अलग अलग
वर्गों के अलग अलग जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आज यहाँ आवाज बुलंद होगी, उनके ऊपर रणनीति बनेगी और जो हमारा बड़ा आंदोलन है उसको हम ताकत देने का काम करेंगे। छात्र परेशान हैं, पेपर नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करके भी बेरोजगार रह जाते हैं। और जैसे बिहार में लाठीचार्ज हुआ तो यूपी में लाठीचार्ज हुआ, युवा वर्ग किस स्थिति में पहुंच चुका है? देखिए, इन्होंने उनको रोजगार, युवाओं को रोजगार के सपने दिखाए। आज रोजगार के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं, सरेआम लूट खसोट और भ्रष्टाचार है, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तब हम ये बात करें कि अब सबको संगठित होना पड़ेगा, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो। अगर हम सब इकट्ठे होकर के नहीं लड़े तो ये कंपनियां, ये सरकार हमें खा जाएंगी। हमें इकट्ठे होकर के आंदोलन चलाने की जरूरत है। लड़ते रहे तो जो हमें खत्म करना चाह रहे, जो हमारी कमर तोड़ना चाह रहे, हम इनके गोड्डे तोड़ेंगे, सीधी स्पष्ट बात है जी। बहुत बढ़िया बात की, एक संगठित होकर ही काम चलेगा। चलेगा। हमारे साथ बहन जी भी पहुंचे हैं, तो रोहतक से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट से तो हमारी जिला अध्यक्ष है महिला। महिला शक्ति का जो आंदोलन में योगदान रहा है वो काफी सराहनीय रहा है। थोड़ा देर पीछे हो जाइए। तो आज की महापंचायत में क्या आप संदेश देना चाहिए? संदेश यही देना चाहेंगे जो है ना सरकार ने मतलब के तो शीत हो जाए बिल्कुल, वरना तो संगठित हो लिए हमारी युवा पीढ़ी भी। मात्र शक्ति तो है युवा पीढ़ी जहाँ जिस आंदोलन में निकल आती है वह घोटने टकवा के छोटे अपने बख्शेगी नहीं, क्योंकि युवा शक्ति हमारी जो है निकली नहीं थी आज तक, लेकिन अब इस आंदोलन से निकल गई है, अब पीछे नहीं हटेगी और सरकार ने गोड्या के तान रंग आगे खोले। रोहतक की जो मातृशक्ति है उसने परिचय दिया कि अलग से वहाँ पर टेंट लगाकर लगातार संघर्ष किया, महिला किसान संचालिका। हाँ जी, तो आपने अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर दिखाया महिलाओं के लिए। तो आज जो संगठित रूप से आप चल रहे हैं, क्या अंदाजा है कि सरकार इन चीज़ों में मांग आपकी वो करेगी? सरकार माने क्यों ना, मानना पड़ेगा, ना मानेगी तो हम मना के छोड़ेंगे। और संगठित किस लिए हो रहे हैं? न्यूए तो हो रहे हैं। हमारे पूर्वज हमारे जो जमीन देकर जा रहे हैं, क्या हमारा सबका फर्ज नहीं बनता हम अपने बच्चों को ये जमीन यूं की यूं ऐसे की ऐसी देकर जा? हमारा फर्ज नहीं बनता क्या? 2 साल से शिक्षा का बुरा हाल है, उस पर क्या रहेगा? 2 साल से, हाँ ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि 2 साल से हम देख रहे हैं पेरेंट्स फीस भर रहे हैं और हमारे बच्चे घरों में है। ये सरकार की बहुत ही टुच्ची घिनौनी हरकत है। ऑनलाइन पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई हो रही? कुछ पढ़ाई ना हो रही, लेकिन रैलियां फिजिकल होती हैं। हाँ वो तो है ही, वो तो हम बोलते ही हैं कि ऑनलाइन तो जो है ना करती पढ़ाई, और रैलियों में कोई जो है ना इनका जो है ना कोई लॉकडाउन लगता ना, और कोई जो है ना प्रोटोकॉल नियम तय तो होता नहीं इनका। रैलियों में कोई मास्क नहीं होता, अगर कोई बाइक पे जा कुछ रहा है नहीं होता, मास्क कोई लगा रहा है, प्रोटोकॉल उसका नहीं चालान होता रैलियों में। वहाँ ना कोई इनका चलान होता, कोई पूछने वाला हो ना। लेकिन हम पूछेंगे ये सवाल कि वहाँ क्यों नहीं मास्क लगाते, वहाँ क्यों संख्या सीमित क्यों नहीं होती, हमारे बच्चों पे ही क्यों लागू होता है ये सब कुछ? हमारे बच्चों को क्यों अनपढ़ बनाना चाहते हैं? क्यों हमारे बच्चों को जो है ना पहले जो हमारे पूर्वज थे अनपढ़ वहाँ लाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के तो अपने हकों की आवाज़ उठाना सीख जाएंगे और इस सरकार का पसीने आ जाएंगे। इसलिए ये 2 साल से ऑनलाइन शिक्षा कर रखी है। फीसले हैं घर बैठा दें, फीसले हर घर बैठा दे हैं। इनके बच्चे तो क्यों नहीं बैठते? क्योंकि इनके तो जो है ना अच्छे एजुकेटेड टीचर हैं वो अपने घर पर डाले हैं। स्कूल बंद हुआ था हमारी नॉर्मल फैमिली के लिए हो रहे हैं ना, ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इस बार 1 महीना का लॉकडाउन लगा था, रोहतक में 2 प्रदर्शन दिए थे और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपाए थे कि मगा के तो दस्ताई खोल दो ना, तो हम जबरदस्ती खुलवाएंगे। स्कूल अनर खोल दिए तो संगठित होना पड़ेगा। मेरे किसान योद्धाओं सबको संगठित होना पड़ेगा और आपको आगे आना पड़ेगा। ये पूर्वज और ये मातृशक्ति आपके साथ है, यही संदेश। 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव के बाद ऐसा अंदेशा जता रही है पब्लिक की फिर से लॉकडाउन और कोरोना आ जाएगा। ये कोरोना कैसे आता है? कोरोना तो इनके साजिश है, ये इनकी पंख साजिश लहराएगा है। जी। अभी तो चुनाव है साहब, वहाँ बैठे है ये। अगर ये चुनाव नहीं बढ़ेगा नहीं उसके पंख लग जाएंगे, ये सारी पब्लिक में घूम जाएगा। क्यों? ये उसके लिए बैठे हैं, चुनाव है। देखो बढ़िया झटका लगेगा, हारेंगे तो दर्द होगा, दर्द होगा तो क्या मन के में कदम उठाएंगे, लेकिन वो कदम हम उठन को ना दिया। सीधी ही बात है, पलटा तो मार दिया है लेकिन वो कदम को ना उठन दिया। लगा के दिखाई वो लॉकडाउन हम देखा। आज की महापंचायत के लिए क्या संदेश रहेगा?
संदेश यही है कि एकजुट होकर संगठित होकर लड़ना है, हर कदम पे, हर जो है ना मुद्दे पे एकजुट हो रहना पड़ेगा। हम सफल होंगे, हर मुहिम में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठित रहो, एकता यहाँ बनाओ। पर किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। यहाँ पर संगठित किसान आइए। हाँ, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, हाँ, कहना क्या चाहेंगे, इतने दिनों से जो हमारी देख में रेख में जितना भी हमने देखे है आज तक, हमारे बाप से लेके दादे से लेके आज तक हम उसी थोड़े जो आज से 5 पीढ़ी पहले थे। और आज भी एक भी MLA बन जाओ या MP बन जाओ तो 5 साल में इतना अमीर हो जाता है जो जिसका कोई ठिकाना नहीं, उसकी संपत्ति नहीं। सबसे पहले मेरी देखरेख में 87 में जयप्रकाश दुब्बड़वाड़ा बना था। मेरी देखरेख में जब पहला चुनाव में वोट किया था मैंने उससे, वो तो इतना अमीर हो उसके पास पता नहीं कितने एकड़ जमीन है। और हम तो ऐसा जादू ही पिटारा इनके हाथ लग जाता है। हम तो जी जहाँ से एक बैंक से लोन ले ले तो उसकी एक किस्त नहीं दे सकते कि इतने मजबूर हैं। और अपने बच्चों को कोई योग्यता स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। बहुत सारे मजदूर और किसान हमारे भाई तो सरकारी स्कूल की फीस नहीं दे सकते हैं। और लोग तो हम कहाँ तक जाएंगे? हमारे मंडी में आपकी फसल MSP पर कितनी है क्या? किसकी MSP तो कौन देता है? ये हमारी कपास भी की है तो कौन किसको MSP पे खरीदती है? MSP का रेट मिलता नहीं किसी को भी। ये तो आप ही बताएंगे ना कि MSP सरकार डिंडोरा पिटरी की MSP दी जा रही है तो कौन नहीं बताएगा? अच्छा जी, अरे इन्हें तो बिजली का कनेक्शन भी बंद कर दिए, बिजली का कनेक्शन भी बंद कर दिए ना तो सरकार ने। क्यों बंद कर दिए? वो तो इन्हें पूछो क्यों बंद कर दिए। राजन ब्लॉक में जाए 2 सालों के रुपये पर मन है। राजन ब्लॉक में जाए बिजली ला दी इधर आ जाओ, इधर। भाई, कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए। राजन ब्लॉक में बूंदा ब्लॉक, संत ब्लॉक क्या था भाई? राजन ब्लॉक में बिल्कुल किसान है वहाँ पे। फूला ब्लॉक में किसान नहीं बचते और वही संत ब्लॉक में किसान नहीं बचते। सीमित कर दिया गया उनसे एक वो। सीधे से बस कुछ क्या करना है। जी, हाँ, ये देखिए किसानों की समस्याएं आज किसान महापंचायत में है, लेकिन साथ में किसानों की समस्याएं भी बहुत है। कहीं पर रेड जोन बना दिया गया है कि वहाँ पे कनेक्शन ड्राई जोन बना दिया, ड्राई जोन में डायरेक्ट जोन बना दिया, वहाँ पे बिजली कनेक्शन बंद कर दिए। MSP पे जो मोदी मीडिया दिखाता है कि MSP सरकार दे रही है, ग्राउंड चेक है ये रिपोर्ट। यहाँ देख लीजिए मंडी के अंदर है, किसान है, यहाँ पर आज किसान महापंचायत है तो किसान भी यहाँ मौजूद है, मजदूर भी यहाँ मौजूद है, सभी परेशान है। तो ऐसी सरकारों के लिए कुछ ना कुछ तो मोदी मीडिया जब पैसे खा के वो बात करता है, लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। अगर किसान मजदूर के बैठे हैं तो आप शेयर कर देना। अगर भाई गोदी मीडिया से बिलोंग रखते हैं तो हमारी बहुत वीडियो देखने मांग रहा था, ये कहते फ्री कनेक्शन बहुत देंगे, धन्यवाद। पानी देंगे, फिर बंद करते हैं।